प्रोफेसर वर्मा गर्मियों की छुट्टियों में अपने गोल्फ गेम को इम्प्रूव करने गोवा आए हुए थे। इसके अलावा शुक्ला जी ने उन्हें एक टेम्पल साइट जहां कुछ अवशेष पाए गए थे विजिट करने की जिम्मेदारी भी दी थी। प्रोफेसर वर्मा गोवा के सितारा होटल में रुके हुए थे और अगले दिन से अपना काम शुरू करने वाले थे। अगले दिन प्रोफेसर वर्मा अपने प्लान के अनुसार गोल्फ कोर्स पर अपना गेम इम्प्रूव करने में जुटे हुए थे। हालांकि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। चैंपियंस गोल्फ क्लब सितारा होटल से करीबन 5 किलोमीटर दूर था और हर साल की तरह होटल के काफी गेस्ट यहाँ गोल्फ खेलने आए हुए थे। उन्हीं में से एक गेस्ट थे कर्नल बिमल बख्शी। वो प्रोफेसर वर्मा के अपोनेंट के तौर पर खेल रहे थे। कर्नल बख्शी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। इसी वजह से उनका नेचर काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड किस्म का था। उनकी पर्सनालिटी भी थोड़ी डरावनी सी थी और जिस तरह का परफॉर्मेंस प्रोफेसर वर्मा अपने गेम में दिखा रहे थे, कर्नल बख्शी कुछ खास इम्प्रेस नहीं लग रहे थे। लगता है पहली बार खेल रहे हो प्रोफेसर? नहीं, पहली बार तो नहीं है, लेकिन काफी गैप के बाद खेल रहा हूं। दिख रहा है। वैसे गोल्फ हर किसी के बस की बात नहीं। गोल्फ कार्ट, कम। इट्स योर टर्न प्रोफेसर। यू कंटिन्यू। मुझे कुछ काम है, सो आई विल हैव टू लीव। गेम को आधे में छोड़कर जाना अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं है प्रोफेसर। यू नीड टू लर्न अ लॉट। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। ड्राइवर, कम। बच गया। इनके सामने तो गेम पर फोकस करना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। अननेसेसरी प्रेशर फील होता है यार। इट इज बेटर कि मैं इनकी कंपनी अवॉइड करूं, वरना मेरा गेम कभी इंप्रूव नहीं होगा। होटल जल्दी पहुंचा तो दोबारा चाय के बहाने कर्नल बख्शी मिल जाएंगे। वैसे दिन ढलने में अभी थोड़ा समय है। पैदल जाना सही रहेगा ताकि सीधा डिनर टाइम पर होटल पहुंचूं और फिर रास्ते में शुक्ला जी की वो टेम्पल साइट देखना भी तो हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। गोल्फ कोर्स से निकलकर प्रोफेसर वर्मा टेम्पल साइट की तरफ बढ़ रहे थे। उनका रास्ता पैरों के लिए इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा होगा। काफी सारे छोटे मोटे पत्थर, कांटे और सख्त रेत प्रोफेसर वर्मा को चलने में दिक्कत दे रहे थे। यहीं है, आसपास होना चाहिए वो मंदिर, लेकिन यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो चढ़ान, वहां कुछ होगा शायद। लोकेशन तो यही है, लेकिन मंदिर जैसा कुछ बचा नहीं है यहां पर। सब कुछ घास से ढका हुआ है। शायद ये पिलर्स और बड़े पत्थर मंदिर का हिस्सा रहे होंगे। खैर, कुछ तस्वीरें ले लेता हूं, फिर शुक्ला जी तय करते बैठे। ये चबूतरा भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। लगता है इसी पर किसी देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती होगी। हाँ? ये गड्ढा कैसा? ये क्या है? यहां कोई घास भी नहीं है। यहां से थोड़ी मिट्टी ले लेता हूं, काम आएगी। अरे, ये मिट्टी अंदर कहां धस रही है? जरा देखूं तो इसके अंदर क्या है। हाँ? ये तो कुछ कैविटी जैसा लग रहा है। अंदर हाथ डालकर चेक कर लेता हूं, शायद कुछ मिल जाए। ये तो कुछ शंख जैसा लग रहा है। जरूर ये पुराने जमाने का होगा। बड़े काम की चीज लग रही है।
इसे देखकर शुक्ला जी खुशी से झूम उठेंगे। आई मस्ट कीप इट सेफली। हो, अंधेरा होने लगा है, मुझे चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। पुराने मंदिर से निकलकर अब प्रोफेसर वर्मा समंदर के किनारे तक आ गए थे। किनारे की रेत पर चलते हुए वो होटल की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज तकरीबन ढल चुका था और आसमान पूरी तरह गुलाबी रंग से भर गया था। बीच का ये हिस्सा तकरीबन खाली था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चलो, एक बोझ उतर गया सर से। साइट विजिट सक्सेसफुल रही और साथ ही साथ कर्नल बख्शी से भी कुछ देर के लिए छुटकारा मिला। लेकिन ये कर्नल बख्शी का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं गोल्फ नहीं इंप्रूव कर पाऊंगा। ये कौन सा कुत्ता भौंक रहा है कब से? कुत्ता तो कोई नजर नहीं आ रहा है आसपास। हैं? ये कौन आ रहा है मेरे पीछे? ऐसा लग रहा है कोई मेरी तरफ भागकर आ रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? मैं तो यहां किसी को नहीं जानता। कहीं होटल का गेस्ट तो नहीं? छोड़ो, जो भी हो, मुझे क्या, आना होगा तो आ जाएगा। अभी रुक गया तो खामखा देर हो जाएगी। क्या करूं? पीछे मुड़कर देखूं? नजरें मिल गई तो रुकना ही पड़ेगा। But I am curious. Who is this person? देख ही लेता हूं। हैं? This is weird. वो कब से दौड़ रहा है? ये मुझ तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? उसकी बॉडी भी कुछ अजीब लग रही है। Okay, that's enough. जो भी हो, मुझे होटल पहुंचना चाहिए। इट्स डिनर टाइम ऑलरेडी। कुछ अजीब था। वो इंसान अभी भी दौड़ रहा था। क्या सच में वो कोई इंसान था या फिर कोई अनजान साया, या फिर प्रोफेसर वर्मा का कोई वहम?